बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अमजद अली दोहा कतर से, और हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इवन न्यूक्लियस आल्सो। और लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे बोहर एटॉमिक मॉडल की। उसके जो इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन। इसका फ़ायदा क्या है, तो इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो आज हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली एप्लीकेशन तो ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव किया गया है वो है आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर पाई ई स्क्वायर और एम। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें, सिवाय इस एन के बाकी सारे कांस्टेंट हैं। सिर्फ एक ये एन है जो वेरिएबल है, और बाकी सारे कांस्टेंट हैं। उन सब की वैल्यू अगर हमें पता हो, हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो लिहाजा उसको हम ए नॉट समझ लेते हैं। और ये एन क्या है? एन है ऑर्बिट नंबर, यानी एनर्जी लेवल का नंबर क्या है। तो जिस ऑर्बिट की कभी आपको रेडियस फाइंड करना है, अगर हमें कोई बता देता है, फॉर एग्जांपल आपको है जी कि ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस फाइंड करना है, तो ये R1 हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम ऑर्बिट नंबर 1 या ऑर्बिट नंबर 2 उसके किसी के लिए भी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुई पहली एप्लीकेशन बोहर एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से हम एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी nth ऑर्बिट की। तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? जो फार्मूला ड्राइव किया गया है वो है ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। तो इस फार्मूले की डेरिवेशन है बुक में, ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब इस फार्मूले में क्या है कि ये बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, सिर्फ ये n है वो वेरिएबल है। यानी अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी मदद से, एनर्जी की मदद से, अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली है तो फिर हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होता है? डेल्टा ई। यानी मिसाल के तौर पर आपने ऑर्बिट नंबर 1 E1 उसकी एनर्जी फाइंड कर ली है, ऑर्बिट नंबर 2 E2 उसकी भी एनर्जी फाइंड कर ली है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपने निकालना है, डेल्टा ई। तो वो उनकी वैल्यू की मदद से आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए आराम से जो है वो डेल्टा ई फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आप देखें कि जस्ट आपको ये वैल्यू चाहिए कि N1 की और N2 की, यानी एनर्जी लेवल किस में से इलेक्ट्रॉन वापस किस एनर्जी लेवल में आ रहा है, या किस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे किस में जा रहा है। अगर इन दो की वैल्यू आपके पास है, बाकी ये तो सारे कांस्टेंट हैं, वो तो आप मेमोराइज कर ले उनकी वैल्यू, तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नंबर 4 एप्लीकेशन बोहर एटॉमिक मॉडल की, वो ये कि हम इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? आपको अगर पता हो, प्लैंक्स ने पहले ही ये बात हमें बता दी थी कि ये जो एनर्जी इमिट होती है इलेक्ट्रॉन से, इसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन ख़त्म करना है तो हमें कोई कांस्टेंट चाहिए, तो उसने कांस्टेंट लगाया था एच, अपने ही नाम से इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। अब ये कोई है ना E इज इक्वल टू एच न्यू। अब अगर आपको न्यू फाइंड करना है तो एच सिर्फ उधर चला जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें, न्यू आप फाइंड करने जा रहे हैं, जो सेम ऊपर वाली आपने पहले ही फार्मूला वो ड्राइव कर लिया हुआ है, उसमें एच स्क्वायर है ना, अब सिर्फ ये कि H3 हो गया है, बाकी सब सेम है। तो इस तरह से ये सारे के सारे तो कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू आपको ज़बानी आती होगी या आपको सब कुछ बता दे वैल्यू, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट ये वेरिएबल हैं N1 का स्क्वायर और N2 स्क्वायर, इनकी वैल्यू अगर किसी ने आपको बताई हुई है तो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। आखिरी एप्लीकेशन यहाँ जो जिसकी बात हो रही है वो है कि वेव नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं।
हम बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से वेव नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला ये है कि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ भी अगर इक्वल लिखना है तो कोई कांस्टेंट चाहिए, तो वो कांस्टेंट सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं। तो ये हो गया न्यू इक्वल सी न्यू डैश। अगर आपको न्यू फाइंड करना है यानी वेव नंबर, न्यू डैश वेव नंबर वो फाइंड करना है, सिर्फ सी दूसरी तरफ चला जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगी इस फार्मूले में, सिवाय इसके कि यहाँ एच के साथ सी भी आ जाएगा। ये देखें रेड कलर वाला फार्मूला आप देख सकते हैं नीचे, जिसमें सारा सेम सेम है, जेड स्केयर एम ई फोर सब सेम, 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर H3 सेम, जस्ट सी है यहाँ पर, उसकी वैल्यू भी आप शामिल कर लेंगे और बाकी सारे ये कांस्टेंट हैं उसी तरह से, वो वैल्यू कोई कैलकुलेट आ जाएगी या आप मेमोराइज कर लेंगे। और बाकी आगे सिर्फ आपको कोई बता दे कि N1 की क्या वैल्यू है, N2 की क्या वैल्यू है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वेव नंबर। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन जो है थोड़ा सिंपल वे में, इजी वे में वो समझाने की कोशिश की है। मज़ीद इन फार्मूलाज की डेरिवेशन आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी कोशिश यही होती है कि छोटे छोटे लेक्चर आपको इजी वे में केमिस्ट्री ताकि समझ आ जाए। और अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।